नमस्कार, मैं अंकुर जावला और आप देख रहे हैं हिंदुत्व मेरी पहचान यूट्यूब चैनल का लाइव प्रसारण। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं, सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं आज के हमारे इस लाइव को देखने के लिए। जितने भी हमारे सनातन हिंदू भाई आज के इस लाइव को देखेंगे या देख रहे हैं, उन सभी से मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया पर आप इस लाइव को जितना शेयर आप कर सकते हैं, आप इसको शेयर कीजिए। और आइए चलिए आज के इस लाइव को बिना किसी देरी के साथ में इसका आरंभ करते हैं। अभी समय हुआ है रात्रि के 8:09 का समय हुआ है और तारीख है 4 जून 2023। सभी अपने सनातन हिंदू भाइयों का मैं स्वागत करता हूं और सभी अपने भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि आज के इस लाइव को देखते समय जो भी आपके प्रश्न हैं, आप उसको कमेंट के माध्यम से आप रख सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे अगर हम जवाब दे सकते हैं तो। कुछ ही देर में हमारे साथ स्वामी जी जुड़ने जा रहे हैं। जैसे ही स्वामी जी हमारे साथ में जुड़ेंगे, आज के हम इस लाइव को पूर्ण रूप से आज का लाइव को हम आरंभ करेंगे और आपके जो भी आपके प्रश्न होंगे बीच-बीच में, उनको हम लेते रहेंगे कमेंट के रूप में। चलिए, आज के लाइव में हमने 3 विषयों को हमने रखा है, ईसाई मिशनरी, हमारे धार्मिक स्थल पर बढ़ता हुआ इस्लामीकरण और तीसरा जो हमारा सबसे मुख्य विषय है लव जिहाद और हिंदू बहन बेटियों के साथ में बसों में ट्रेनों में जो अभद्रता होती है उसको लेकर 3 विषयों पर आज का हमने लाइव रखा है। तीनों की वीडियो हमारे पास है, वो वीडियो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। और वेद एक्स फैसर जी आपने शायद ये बंगाली में लिखा है, जय श्री राम शायद आपने ये लिखा है। मैं आपसे कहूँगा अगर आप हिंदी में लिख सकते हैं तो आप हिंदी में लिखने का प्रयास करें, क्योंकि आपने जो बंगाली में लिखा है इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। रोजाना हमारे सामने ऐसे सैकड़ों लव जिहाद के मामले देखने को आ रहे हैं। साक्षी हत्याकांड जो दिल्ली के साहबा डेरी क्षेत्र में हुआ, उसके बाद ऐसी सैकड़ों वीडियो आज हमारे सामने आ रही है। एक वीडियो मैंने आज ही अपलोड की है अपने इसी चैनल पर, जो वीडियो दिल्ली के सुल्तानपुरी की है, जिसमें हिंदू लड़की को ये पता है कि ये मुस्लिम है, उसके बाद भी जब बजरंग दल के कार्यकर्ता के द्वारा उसको रोकने का प्रयास किया गया तो वो लड़की मानने को तैयार नहीं थी, उसको सब कुछ पता था। आज लव जिहाद को लेकर जितने भी मामले सामने आ रहे हैं, अपने आप एक चौंकाने वाले मामले हैं, क्योंकि आज के जो लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, हम उनको लव जिहाद का मामला नहीं कह सकते, क्योंकि जो भी मामला सामने आ रहा है उसमें हिंदू लड़कियों को ये पता है कि ये हो क्या रहा है। हर हर महादेव स्वामी जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मार महादेव आप सभी का रक्षा करे, कल्याण करे। हर हर महादेव। जी जी स्वामी जी, मैं बिना किसी देरी के साथ में सीधा मैं इस लाइव की शुरुआत करता हूँ। स्वामी जी, हमारे धार्मिक स्थलों में पशुपतिनाथ नेपाल में एक बहुत ही मुख्य स्थल है, हमारा धार्मिक स्थल है। आप जानते होंगे ज्योतिर्लिंग। 2000 जी ज्योतिर्लिंग है। 2007 तक नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, आपको इस बात की भी जानकारी है। लेकिन 2007 के बाद वहां पर कम्युनिस्ट सरकार का आना नेपाल को एक सेकुलर कंट्री घोषित कर दिया गया। स्वामी जी, आज नेपाल में मुसलमानों का जो ग्राफ है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है स्वामी जी, मैं थोड़ी देर में वो वीडियो भी मैं आपको दिखलाऊंगा। एक वीडियो वायरल हो रहा है जो एक विधर्मी भगवान पशुपतिनाथ के धार्मिक स्थल पर खड़ा होकर वहां पर जो अस्थियां जो सब जलाए जा रहे हैं उनका उपहास उड़ाता है और हिंदू रीति रिवाजों के बारे में गलत कहता है। उसके पास में ही खड़ा, मैंने पूरी जानकारी निकाल ली है, उसके पास में ही खड़ा एक हिंदू युवक उसको पूरी जानकारी दे रहा है। स्वामी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, भगवान पशुपतिनाथ जो हिंदू धार्मिक स्थलों में बहुत बड़ा उच्च स्थान रखता है, आप अगर भगवान पशुपतिनाथ के बारे में कुछ बतला पाए तो। मार महादेव के चरणों में नमन करते हुए, अपने गुरुवर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, मैं स्वामी यति निर्भयानंद सरस्वती अंकुर जी 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर जो नेपाल के काठमांडू में विराजमान है,
स्वयंभू प्रकट पशुपतिनाथ है। और जिस तरह से हम महाकाल, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, काशी विश्वनाथ, रामेश्वरम, जिस तरह से हम ये भगवान भोलेनाथ के, बाबा बैद्यनाथ, तो इस तरह से जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें पशुपति नाथ जी का मंदिर है। और देश विदेश और पूरे विश्व से वहां पर जो है भक्तगण आते हैं और वहां पर दर्शन करने के लिए अपनी मनोकामना उनकी पूर्ण होती है। जो भी उनके, हम लोगों का बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है वो। और भगवान भोलेनाथ तो भोलेनाथ ही है, माता च पार्वती पिता महादेव, हम सबका माता पार्वती पिता महादेव है। इसके अलावा सब हम भाई बंधु हैं, ये आप सबको पता ही है। तो ये बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इसलिए यहाँ पर देश विदेश से सभी भक्तगण यहाँ पर आते हैं। जी अंकुर। अच्छा स्वामी जी, मैं वो वीडियो आपको भी दिखलाता हूँ और जो हमारे भाई इस लाइव को देख रहे हैं, मैं उनको भी वो वीडियो दिखाता हूँ। ये आप सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू के सबसे बड़े मंदिर, शुरू से सुनिए अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू के सबसे बड़े मंदिर पशुपति में हैं इस वक्त। और यहाँ ये शमशान घाट है। बागमती इस नदी का नाम है और इसके किनारे पर दोनों तरफ बने हुए हैं ये शमशान घाट, जहाँ चिताओं को आग लगाई जाती है। ये जो सामने आपको मंजर नजर आ रहा है, ये लोग खड़े हुए हैं। जिंदा इंसान तो छतरियां लेकर खड़े हैं क्योंकि उन्हें धूप लग रही है, लेकिन एक मुर्दा इंसान को अब यहाँ जला दिया जाएगा। और इस्लाम ये कहता है कि मरने के बाद भी रूह का कनेक्शन रहता है और उसे सब सुनाई देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर में काफिरों के एक कुएं में लाके सबकी लाशें डाली गई, आप वहां खड़े हुए, तो आपने कहा देखो तुम अपने नबी के लिए कितने बुरे लोग थे। तो गालिबन हज़रत उमर ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप मुर्दों से बात कर रहे हैं। आपने फरमाया तुम इनसे ज्यादा नहीं सुनते, ये सब सुन रहे हैं। वो सुन भी रहा होता है। चुनाचा कब्र के बारे में भी प्यारे आका का फरमान है कि जब लोग दफन करके जाते हैं तो वो कदमों की चाप तक सुनता है। ये आवाज किस चीज की है? शंख बजाया जा रहा है। किस लिए? वो पूजा कर रहा है। पूजा में शंख बज रहा है। ये सामने वो चिता रखी है, यानी एक लाश रखी है और उस पर पूजा हो रही है और ये लोग खड़े हैं। मेरी दाईं तरफ खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद है, मैं उस तरफ कैमरा नहीं ले जा रहा। तो वो वेटिंग में बैठी हुई हैं और ये इस किनारे अब इसे रखकर लकड़ियों पर जला दिया जाएगा, उसे आग लगा। ये तैयारी हो रही है जी हाँ, अभी उसको वहाँ पर ये उठाइए, देखिए ये चिता है, लाश है और उसके बाद वहाँ पे ले जाएंगे। अच्छा, वहाँ ले जाएंगे इसे। ये चिता उठा ली है इसे। अच्छा, सिर्फ मर्द कंधा देते हैं? जी हाँ, औरत कंधा नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। सही। और ये दूर से देख सकते हैं। दूर से देख सकते जी हैं। हाँ। शंख बजाकर ये चिता को ले जाया जा रहा है। उसके आगे आगे ये देखें, ये शंख बजा रहे हैं और अगरबत्तियों की ध्वनि है जी। इस तरह उसकी, तो कहने का मतलब है जो वो मर गए हैं तो ऊपर वाले उनको सही जगह पर ले जाएं। उनके जी स्वामी जी, जो ये व्यक्ति था जो पीछे से ये बता रहा था, जब ये विधर्मी पूछता है ये आवाज किसकी है, वो कहता है ये आवाज शंख की है। स्वामी जी, मैंने पूरी जानकारी निकाली है। ये व्यक्ति जो उसको बता रहा था ये हिंदू था और इसको ये पता था कि ये मुस्लिम है। आप ये देखिएगा, जब मक्का में हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है भगवान पशुपतिनाथ के धार्मिक स्थल पर, ये व्यक्ति खुलकर वहां खड़ा है और वीडियो शुरू होने से पहले ये एक प्रकार का कलमा पढ़कर वीडियो की ये शुरुआत करता है और अपने शब्दों के बीच में, वीडियो के शब्द में ये बोलता है कि जब इस्लाम की जब लड़ाई हुई, पता नहीं इसने क्या कौन सा शब्द इसने बोला, तो काफिरों की जो लाशें थी वे कुएं में डाल दी गई। यानी आप समझ सकते हैं इसका कहने का मतलब क्या था। और वहां पर खड़ा ये हिंदू शख्स उसको सब कुछ बता रहा था। अब स्वामी जी, हिंदू धार्मिक स्थलों तक तो इनकी पहुंच हो गई है, लेकिन उन हिंदू धार्मिक स्थलों पर इनको गाइड करने वाला हिंदू ही है। देखिए अंकुर जी, नेपाल के जो वहाँ का जो स्थिति है, और अगर हम कहें तो शहर में ले लीजिए, एनसीआर ले लीजिए या कहीं भी पूरे भारत के अंदर में है,
अगर किसी भी हमारे सनातनी भाई का, बहनों का, किसी का भी अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं उन्हें, तो उसमें सभी बिरादरी के लोग, या कि उसमें ईसाई भी, मुसलमान भी, विधर्मी भी, सभी लोग उसमें जाते हैं अंतिम संस्कार में। अगर आप हम कहें को, जो दिल्ली के जमुना जी का वहां जो घाट है, अगर हम कहें गाजियाबाद में कहें और जहां भी देश में, तो अंतिम संस्कार में ये सभी लोग को, जो जान पहचान वाले हैं, जो भाईचारा वाले लोग हैं, ये सभी को उसमें खबर करते हैं और उनके अंतिम संस्कार में वो लोग पहुंचते हैं, ऐसा माना जाता है। जैसे कि भगवान पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, पवित्र स्थल है, उसके पीछे वाले साइड में जो बागमती नाम का ये जो नदी बह रही है, और वहां पर नेपाल में एक सिस्टम है, वहां का जो रीति रिवाज है कि वहां पर नदी के किनारे में, किसी नदी के किनारे में ही अंतिम संस्कार करते हैं, और अंतिम संस्कार करने के बाद उसकी जो बचा हुआ जो उनके अस्थि होते हैं, उन सबको हाथ के हाथ ही और उसमें नदी में प्रवाहित कर देते हैं। ऐसा कि मेरे सनातन धर्म में हमारा मानता है, आज से नहीं, आदिकाल अनादिकाल से, कि जब भी हम कहीं पर अंतिम संस्कार करते हैं अपने परिजनों के मृत्यु के बाद, तो उनकी जो अस्थि होती है, उनको हम अस्थि कलश लेकर के जाते हैं गंगा जी में, और पवित्र नदियों में उसे हम प्रभावित करते हैं, ताकि वो जो अस्थि कलश है, वो जो बची हुई जो हमारी जो अस्थियां हैं, वो गंगा जल में मिल करके और दूर दूर तक किसानों के खेत में जो सिंचाई में जाती है पानी, तो किसानों के खेत में हर खेत तक पहुंचेगी वो। और ये जो अगर साइंस के तरीके से कहें, तो पूरी जो हड्डियां होती है, अस्थि होती है, वो पूरे कैल्शियम होता है, और कैल्शियम के वजह से भी किसानों के खेत में पहुंचते हैं, और एक मिनट, एक खेत में पहुंचते हैं, मैं भूल जाऊंगा। अब समस्या ये है कि ये जो विधर्मी व्यक्ति है, ये अपने इस्लाम का बोलबाला, इस्लाम का गुणगान कर रहा है, और वहां पर जाकर के ये मजाक उड़ा रहा है सनातनी रीति रिवाज का, सनातनी संस्कृति का, सनातनी तरीके से जो हम लोग अपने धर्म के अनुसार काम करते हैं, उनका ये मजाक उड़ा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो ये व्यक्ति पीछे हिंदू है या मुसलमान है जो बोल रहा है, उनको अनभिज्ञ है, उन्हें ये नहीं पता कि ये क्या कहने जा रहा है, पहला काम। दूसरा, जो ये बता रहा है कि जिंदा लोग छतरी लेके है और मुर्दा लोग को वहां पर जो है जलाने का तैयारी चल रहा है, तो इस वीडियो के माध्यम से समस्त जिहादियों को, विधर्मियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम लोग एन केन प्रकार से सभी प्रकार के षड्यंत्र करके और सनातनी को बरगलाने के लिए जो काम कर रहे हो, ये तुम्हारा जो पुरखे थे, अगर मैं उनसे ये कहूं कि जो लड़का वीडियो वहां बना रहा है, अगर मैं उनको ये पूछूं कि तुम्हारा जो पीछे पुरखे थे, वो पुरखे कौन था और कहां से आया था, अपने 4-5 पीढ़ी पीछे जाए तो उसका बाप भी कोई राम सिंह, श्याम सिंह, कोई हरे कृष्ण और कृष्ण यादव भी होंगे, यानी कि कोई सनातनी भाई होगा। लेकिन उन लोगों को, जो लोग अपने बाप को बाप नहीं कह पा रहा है, जो लोग अपने दादा को दादा नहीं कह पा रहा है, उनकी औकात नहीं है कि वो सनातन धर्म के बारे में कुछ बोले। लेकिन ये लोग है क्या? ये वही लोग है जो तलवार के नोक पर, ये वही लोग है डरपोक, वही कायर लोग है जिन लोगों ने डर के मारे सनातन को छोड़ करके इस्लाम कबूल किया था। तो उन्हीं के औलाद में से ये औलाद है जो ये आज वीडियो बना रहा है, मेरा मानना ये है। दूसरा नंबर में ये कह रहे हैं कि काफिरों के लाशों को कुआं में डाला, हाँ बदर की लड़ाई में, हाँ, तो काफिरों के, यानी काफिर हम लोग, सनातनी लोग, इनके लाशों को कुएं में डाला गया। कहने का मतलब सीधा है कि इनका नबी, यानी कि हमारे में नबी क्यों होगा भाई? हमारे में नबी तो होता नहीं है, हमारे में तो सीधा सीधा मैसेंजर कुछ नहीं होता भाई, सीधा सीधा हमारा परमात्मा ईश्वर ही से जमीन पर उतरते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार सनातन धर्म आदि अनादि काल से है, और ये अभी कुछ 100 साल पहले आया हुआ व्यक्ति हमको समझाने लगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारा जो धर्मशास्त्र है वो धर्मशास्त्र है ही नहीं, वो एक मजहबी किताब है, मजहबी किताब। जो आम आदमी, और जिस व्यक्ति ने इस किताब को लिखा है, जिस व्यक्ति ये लिख के गया कि जो व्यक्ति की ये आसमानी किताब है, वो व्यक्ति खुद अनपढ़ था, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, उनके पास किसी प्रकार के शिक्षा नहीं था, वो खुद अनपढ़ था।
और वो फिर मैसेंजर बन के वो किताब लिख गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लोग बुरी तरह से मानसिक रूप से बीमार हैं ये, और समाज के लिए कैंसर है, पूरे देश विश्व के लिए कैंसर है। ऐसे कैंसर का इलाज करना बहुत जरूरी है। और सनातन पुरातन सनातन धर्म है, एक ही विश्व अगर धर्म है तो सनातन धर्म है, बाकी सभी ये मजहब है। और मजहब देखिए, मजहब तो 1 लाख बन सकता है। अगर मेरे घर में 4 बेटा है तो अलग अलग मजहब के नाम रख के बना ले, लेकिन धर्म सिर्फ एक है, वो है सनातन धर्म। और सनातन, आपको पता ही है ये विधर्मी लोग सनातन धर्म के लिए कितने प्रकार से षड्यंत्र रच करके सनातन धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। सनातन के पथ पर चलने वाले लोगों को बरगला कर उसे कन्वर्ट, दूसरा लव जिहाद, लैंड जिहाद, सभी प्रकार के लालच दे करके, क्योंकि सनातनी लालची तो है ही, इसमें कोई बात नहीं, बुरी लगने वाली बात नहीं है, तो ये इन लोगों को कन्वर्ट करते हैं। आज उसकी औकात देखिए कि वहां जाके पशुपतिनाथ मंदिर में तो नहीं थे, ये मंदिर प्रांगण से बाहर थे, और वहां पर घाट है जो शमशान घाट है, वहां से कहीं ऊपर से ये वीडियो बना रहा था। तो हमारे सनातनियों के कमी के कारण, हमारे सनातनियों के जो मानसिक स्थिति के कारण और इनकी कायरता के कारण ये विधर्मी लोग पनप रहे हैं, और विधर्मी लोग हमारे धार्मिक स्थल तक पहुंच रहे हैं। और इनको इसी तरह से बढ़ावा अगर दिया गया तो ये अपने षड्यंत्र में कामयाब हो जाएगा। जय कुछ जी स्वामी जी, मैं कह रहा हूँ ये व्यक्ति जब वीडियो की शुरुआत करता है तो ये एक प्रकार का कलमा वहां पर पड़ता है, और काफिर सबका ये प्रयोग करता है, बराबर में हिंदू इसके बराबर में खड़ा हुआ है। क्या आप ऐसी कोई कल्पना कर सकते हैं, या आप किसी मस्जिद के सामने हैं, या आप किसी मस्जिद के परिसर के अंदर है, आप एक वीडियो बनाएं और ये प्रश्न आप क्या वहां पर लगा सकते हैं, जब आपके एक मुसलमान आपके बराबर में है और आप एक हिंदू है, कि आप वीडियो बनाकर इस्लाम पर इस प्रकार का प्रश्न लगा सकते हैं, जिस प्रकार से व्यक्ति एक धार्मिक हिंदू स्थल पर खड़ा होकर प्रश्न उठा रहा है, तो इसमें गलती किसकी है स्वामी जी? देखिए, सारी गलती हमारे सनातनियों की है। मैं आपको बता दूं, ये भाईचारा के चक्कर में पड़ा हुआ है। ये भाईचारा गंगा जमुना तहवीज में बंधा हुआ है। इन्हें दूर के कुछ दिखता नहीं है, ये कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठा हुआ है, और ये भाई बना हुआ ऊपर विधर्मी भाई है, और ये चारा है, चारा बना के निकल रहा है। और ये किसी भी गलत चीज का विरोध नहीं करना ही अपने आप में कायरता है। अगर यही सनातनी जाकर के, यही हिंदू जाकर के इनकी मस्जिद में या कहीं वहां जाकर के इसके धार्मिक जो स्थल है उन पे जाकर के, कोई इसकी औकात नहीं है करने का। लेकिन हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भव है, हमारे यहाँ तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है, सबको जो है इनको जो है आने का जाने का सारा छूट है। तो ये भाईचारा के चक्कर में अंकुर जी, इस तरह के लोग जो है दूर के सोचते नहीं है। उन्हें ये लगता है कि जैसे हम हैं, जैसे हम साफ दिल के हैं, ऐसे ये लोग हैं। तो इनके भाईचारा के षड्यंत्र में ये लोग फंसा हुआ है, इसीलिए अपनी पूरी जानकारी और अपने बगल में बैठकर वीडियो बनवा रहा है। जी स्वामी जी, एक कमेंट है कि मायापुरी में तोड़ा है काली माँ का मंदिर कल। मायापुरी यानी दिल्ली में, ये दिल्ली के मायापुरी की बात कर रहे हैं। मैंने शायद इस पर आपसे बात भी की थी, मुझे याद नहीं है। दिल्ली के मायापुरी में माँ काली का एक मंदिर है, उसको दिल्ली नगर निगम के आदेश पर उस मंदिर को तोड़ा गया है। स्वामी जी, अब आप ये बताइए कि पूरे देश में हिंदुओं को उजाड़ना, उनके मंदिरों को तोड़ना, ये फैशन सा चल गया है। जब केंद्र में मोदी सरकार है, सेंट्रल में उनकी दिल्ली पुलिस है, सब कुछ हो रहा है, तो स्वामी जी ये किसके इशारे पर हो रहा है? कुछ लोग यहाँ पर आम आदमी पार्टी को दोष लगा रहे हैं, कुछ केंद्र सरकार को आरोप लगा रहे हैं। आपकी नजर में असली दोषी इसमें कौन है? देखिए, इसमें मैं असली दोषी मानता हूं अपने हिंदू भाई को। देखो, बहुत बुरा लगेगा, मैं कह रहा हूं, ये नगर निगम हो, एमसीडी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, डीडीए हो, जीडीए हो, जितने भी अथॉरिटी है, इनकी ये मजारों पर जाकर, अवैध मस्जिद पर जाकर, अवैध मदरसा पर जाकर के इनकी बुलडोजर क्यों नहीं चलती है? वो इसलिए नहीं चलती है
उसमें एकता है। और जैसे बुलडोजर लेके जाएंगे उसे हम दौर हमारे 70, सबके हाथ में रेलवे का पत्थर, और पत्थर बजाना शुरू करता। वहां से दिल्ली पुलिस भी भाग के खड़ी हो जाती, वहां से जेसीबी बुलडोजर भी भाग के खड़े हो जाते हैं, और ये डीडीए और एमडीसीडी फलाना सारे भाग जाते हैं। क्या हिंदू खाली ये सोशल मीडिया में बैठ करके, एसी में बैठ करके बातें बनाने, बतंगड़ बनाने काम में आ रहे? ये नपुंसक है हिंदू। अरे तुम रोड पे उतरो। जैसे वो लोग झुंड में आकर के अपने धार्मिक स्थल को बचा रहा है, तुम अपने धार्मिक स्थल को बचाने में नाकाम हो। तुम मोदी और अमित शाह, दुनिया भर के लोगों को तुम दोष मत दो। हम अगर अपने धार्मिक स्थल को हिंदू नहीं बचा पा रहे तो हमारी कायरता है, हमारी नापुंसकता है ये। और ये कहते हैं कि वहां तोड़ दिया गया। अबे तोड़ दिया गया तो तुम कर क्या रहे थे? सारे लोग एकजुट होकर के उसका विरोध करो ना, कि भाई तू हमारा मंदिर को तोड़ रहा है, वहीं बगल में मस्जिद बना हुआ अवैध निर्माण कर रखा है, और रात हर हफ्ते एक जो है उनका वो बन जाता है, कोई 4 ईंट रखने के बाद जो है अपना वो बना देता है, रोड पर कहीं बना देता है, पुल के ऊपर बना देता है ना। तो ये पीर बना देते हैं, मजार बना देते हैं, रात के रात दिन के दिन बना देते हैं, और कोई विरोध करने वाला नहीं है। और जब आपका धार्मिक स्थल को तोड़ता है तो आप चार पुलिस के डंडा देख के आप एकदम डर के मारे हो जाते हो। तो जोड़ो भैया अपने घर द्वार, बेको भागो यहां से, जाओ और हिंद महासागर में डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। क्योंकि तुम्हारे जो आदमी अपने धर्म की रक्षा न कर सके, जो आदमी अपने बहू बेटी, अपने समाज, अपने राष्ट्र का रक्षा न कर सके, और अपने समाज में रह करके अपनी सत्य वचन न बोल सके, उस आदमी को जीने का कोई अधिकार नहीं है। समझे अंकुर जी? ये सारी कायरता मैं अपने हिंदू समाज के देता हूं। हिंदू समाज के वोट से प्रधानमंत्री बनते हैं, हिंदू समाज के वोट से यहाँ पार्लियामेंट के मेंबर जीत के जाते हैं बीजेपी के। तो क्या वहां के पार्लियामेंट के मेंबर से नहीं पूछा जाएगा? क्या दिल्ली के अंदर जो मायापुरी जिस लोकसभा क्षेत्र में है, क्या वहां का एमपी से क्यों नहीं पूछा? यहाँ से एमपी के घर जाके क्यों नहीं घेरा हिंदू? और वहां जाते उनके एमपी के घर पर जाके पथराव करते कि तुम हमारे मंदिर को नहीं बचा सकते, तो तुम हमारे लिए एमपी क्यों हो? अगर इसी जगह में अगर विधर्मियों का नेता होता और विधर्मियों के किसी स्थल को, मजार को, मदरसा को, मस्जिद को तोड़ा जाता, तो मैं कहता हूं कि उस एमपी का, फिलहाल तो उसका एमपी वहां खड़ा होता, और एमपी सबसे पहले बुलडोजर के आगे खड़ा होता। लेकिन हमारे हिंदू कायर है, इनके नेता कायर है, और हिंदू नेताओं के कायरता के कारण हमारे धर्म स्थल का ये हाल है। जी चलिए स्वामी जी, मैं दूसरे विषय पर लेकर चलता हूँ। मैं सबसे पहले ये वीडियो दिखाता हूँ, ये बिहार की है। इसके बाद मैं जो दूसरा विषय आज का हमारे लाइव का, मैं उसमें आपको लेकर चलता हूँ। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। दारू, सिगरेट, तंबाकू, हर प्रकार की बुरी आदत में ये वीडियो देखिए। बम्बई में पड़ा बला सब प्रकार के बुरे काम करता था। दारू, सिगरेट, तंबाकू, हर प्रकार की बुरी आदत में फंसा हुआ था। पूजा पाठ पुण्य कर्म कितने किए, लेकिन मेरा जीवन नहीं बदला। जिस दिन यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दिया, मेरा जीवन बदल गया। इसलिए मैं गीत गाता हूँ, जीवन मेरा बदल गया है, जीवन मेरा बदल गया है, जीवन मेरा बदल गया है, जब से यीशु मिल के आया है। कितना बड़ा आशीष, कितना बड़ा आनंद कहीं नहीं मिलेगा। किसी धर्म कर्म में नहीं है, दुनिया के किसी धर्म में नहीं है ये, लेकिन यीशु मसीह में है। बहुत बड़ी शांति, बहुत बड़ा आनंद है। आप आजमाओ और जान जाओ, चख कर जान जाओ परमेश्वर। स्वामी जी, ये वीडियो बिहार की है, खुलकर कन्वर्जन हो रहा है। बिहार, झारखंड तो ऐसे 2 जिले हैं जहां पर ईसाई मिशनरियों का सॉफ्ट राज्य बिहार और झारखंड राज्य। जी सॉरी स्वामी जी, बिहार और झारखंड ऐसे 2 राज्य हैं जहां पर ईसाई मिशनरियों का सॉफ्ट टारगेट हिंदू बस्ती रहती है, जो गरीब बस्तियां होती हैं। ये कन्वर्जन आखिरकार स्वामी जी, इसने कहा कि पहले मैं पूजा पाठ करता था वगैरह वगैरह सब कुछ, मुझे शांति नहीं मिली, फिर मैं ईसा मसीह के शरण में मुझको शांति मिल गई। स्वामी जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये ईसाई मिशनरी आखिरकार इतने सफल कैसे हो रहे हैं? गरीब हिंदू बस्तियों में ये जाते हैं, वहां पर अनाज देते हैं, गेहूं देते हैं, और स्वामी जी सबसे बड़ा जो आंकड़ा देखने को आया है,
वो लॉकडाउन के समय में आया है, जब ईसाई मिशनरियों ने सबसे अधिक हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया है। तो आखिर स्वामी जी, ये ईसाई मिशनरियों का जो मिशन है, ये इस पर कैसे पूर्ण विराम लगाया जाए, और जिस प्रकार से हिंदुओं का ईसाईकरण हो रहा है, इस पर कभी कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? देखिए अंकुर जी, दो तरह की बात मैं बताता हूँ आपको। पहला तो ये है कि जो लोग भूखे हैं, जिन लोगों को खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा है, जिन लोगों को ढंग से पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिल रहा है, गरीबी में जिंदगी जी रहा है, जिनके छत नहीं है ऊपर, वो लोग परेशान हैं। अगर परेशान लोगों को आप कहेंगे कि आप प्रभु का भक्ति कीजिए, आप परमात्मा का भक्ति कीजिए, तो भैया इसमें एक संत ने कहा है कि भूखे भजन न हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो वो लोग पहले परमात्मा को नहीं, पहले अपने पेट को देखेगा, क्योंकि भूखा भजन नहीं हो सकता। तो ये जो मिशनरी वाले लोग हैं, ये नवज को पकड़ते हैं, इसे पता है कि हम किस क्षेत्र में जाएंगे, कहाँ का लोग भूखे हैं, कहाँ का लोग को कपड़े नहीं है, दवाई की आवश्यकता है, बीमार लोगों को इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि इनके पास, मिशनरी के पास बाहर से काफी मात्रा में जो है इनके पास फंड आता है, और इस फंड के जरिए ये धर्मांतरण करने के उद्देश्य से ये उन लोगों तक पहुंचते हैं जो लोग दुखी हैं, और उन दुखी लोगों के नबज को पकड़ते हैं, और उन लोगों को राशन पानी, उन लोगों की दवाई की व्यवस्था, उन लोगों के इलाज करवाते हैं। जब वाकई से कि आपको अगर बुखार है, आपको पेट में दर्द है या कोई बीमारी है, अगर मैं आपको सक्षम डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे, इसका इलाज करवाऊंगा तो आप ठीक हो जाओगे, तो उनको दिमाग, वो प्रॉब्लम तो था, पैसे की वजह से इलाज नहीं करवा रहा था। लेकिन जब ये मिशनरी वाले ये जो बाहर पे फंड लेते हैं इन नाम पर, और उनको मुहैया करा करके उसका इलाज करवाते हैं, तो जब वो बीमारी से ठीक हो जाता है तो उनको हाथ में एक पुस्तक पकड़ा दिया जाता है कि देखो तुम्हारी चंगाई हो गई, और तुम्हारे ऊपर परमेश्वर ने बहुत बड़ी कृपा करी है, तुम ठीक हो गए, इसलिए तुम्हें जो है परमेश्वर में विश्वास करनी चाहिए, परमेश्वर की कृपा से तुम ठीक हुए हो। जबकि ये सब सारी बातें बिल्कुल झूठी है, कोरा बिल्कुल सफेद हाथी की तरह है। जो व्यक्ति ये गुणगान कर रहा है, अगर उस व्यक्ति को शांति मिल गया होता तो ये पुस्तक लेके गुणगान नहीं करता। शांति मिले हुए आदमी शांत हो जाता है और परमेश्वर परमात्मा में लीन हो जाता है। उनको शांति मिली नहीं, ये बिल्कुल बहरूपिये की तरह नाटक कर रहे हैं, और आगे एक आदमी जमीरा लेके जमीरा बजा रहा है और पीछे वो जो है गाना गा रहा है। ये इसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि ऐसे चीजों पर रोक लगानी चाहिए। हालांकि बिहार और झारखंड में आपको पता है किसका सरकार है, वहां तो इन लोगों को वोट चाहिए, नेताओं को वोट से मतलब है, चाहे हिंदू को मुसलमान बना दो या हिंदू को ईसाई बना दो। मुसलमान तलवार के नोक पर जो हिंदू को मुसलमान बना रहे हैं, और वो जो है दवाई दारू करके और चंगाई करके ठीक करना चाहते हैं। अगर इतना ही चंगाई करना होता तो इतने संख्या में जो ईसाई या मिशनरी के लोग है वो खुद मर रहे हैं अस्पताल में, तो उनको चंगाई क्यों नहीं करते? ये आप अस्पताल में चले जाइए, अगर अस्पताल के अंदर में क्रिश्चियन ना मरता हो तो बताओ, मिशनरी के लोग बीमार होकर ना मरा हो तो बताओ। विदेश से लोग इलाज करवाने भारत में आते हैं, एम्स में, विदेश से इलाज करवाने के लिए एम्स में आते हैं, तो उनका चंगाई क्यों नहीं करते? ये चंगाई वहां करने जाते हैं जहां पर लोग पढ़े लिखे नहीं है, इलिटरेट पर्सन है, जहां पर भूखमरी है, जहां पर जो है परेशानी है, लोग दवाई के लिए पैसे नहीं है उनके पास, इलाज नहीं करवा पाते हैं, उनको जाकर ये सेवा करते हैं, लालच देते हैं, कुछ पैसा देते हैं, कपड़ा देते हैं, वो उनके लालच में बहकाव में आकर के फिर उनके हाथ में एक पुस्तक पकड़ा दिया जाता है, बोलता कि किसी भी धर्म में इतना शांति नहीं है। तो भैया तुम्हारा धर्म जो है कितने साल से, और फिर शांति तुम्हारे क्या पता शांति क्या होता है? तुम लोगों का काम सिर्फ बरगलाने का है, और भोले भाले गरीब लोग इसमें फंस जाते हैं। एक दूसरा नंबर में एक पहलू पर और बात करना चाहता हूं। देखिए, सनातनियों के बिखराव का यह कारण है कि ये लोग सभी लोग हिंदू जाति में बटे हुए हैं। बड़ी स्पष्ट कहना चाहता हूं, उसमें अगर किसी को बुरा लगे तो लग जाए, मैं सन्यासी हूं, सन्यासी होने के कारण मैं सत्य बोलूंगा। हमारे यहाँ जाति पाति, तू छोटा जाति, तू बड़ा जाति, तू एससी, तू ओबीसी, और तू जो है एससी एसटी, ये दुनिया भर के जाति में बांट करके, उस जाति में भी 73 जाति, ब्राह्मण में तू छोटा ब्राह्मण बड़ा ब्राह्मण, राजपूत में छोटा राजपूत बड़ा राजपूत, जाट में तू फलाना गोत्र का छोटा जाट वो बड़ा जाट, मतलब गुज्जर में तू छोटा गुज्जर, ये बांट करके, और उसमें
जो हमारे गरीब तबके के भाई हैं, जिसको हम लोग एससी कहते हैं, हरिजन कहते हैं, वो लोगों को जो है बहुत, अभी ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, लोग अपने चारपाई पर नहीं बिठाते, लोग उनको अपने गिलास में पानी नहीं पिलाते। तो देखिए, मान सम्मान की बात है। अगर आप अपने भाइयों को ही, अपने सनातनी भाइयों को ही मान सम्मान नहीं देंगे, तो उसको जहां मान सम्मान मिलेगा वो वहां जाएगा। वो आपके यहाँ मान सम्मान में क्यों रहेगा? आपके यहाँ भूखे प्यासे रह करके आपका मान सम्मान क्यों करेगा? आप भूखे प्यासे रह करके देवी देवताओं से क्या करेगा? जब उसको भूख के मारे मर रहा है, बीमारी के मारे मर रहा है, तो देवी देवताओं के पूजा तो बाद में, पहले जिंदा रहना उन्हें। तो जिंदा रहने के लिए जो वो लोग सेवा कर रहे हैं, इसके उसमें तब्दील होकर के परिवर्तन हो रहा, और अपने धर्म को परिवर्तन करके मिशनरी में कन्वर्ट हो रहे हैं। पहला। दूसरा काम, इसमें हमारे सनातनी भाइयों का बहुत बड़ी गलती है कि हम लोग जाति पाति में बटे हुए हैं, हम लोग एक नहीं हो पा रहे। सनातनी का मतलब सनातनी है, जिसमें संपूर्ण हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, ये सारे यहीं से निकले हैं। निकला तो इसमें तो जिहादी भी है, निकला तो विधर्मी भी है, इसी में से निकला तो ये मिशनरी वाले हमारे में से ही है। ये कब था? इनकी इतिहास क्या है? 2023 चल रहा, 2023 वर्ष से पहले इसके इतिहास है क्या? 1400 साल से पहले, इससे पहले इसका कोई इतिहास है क्या विधर्मियों का? अगर इतिहास निकाले, कहीं इतिहास नहीं है। लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ किसी चीज का संग्रह नहीं किया जाता है, और ये इन लोगों के पास ये क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। तभी तो 2000 ये जो अंग्रेजी कैलेंडर पूरे देश में चलने लग गया है। तो हमारे पंचांग को लोग भूलते जा रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता को ग्रहण करते जा रहे हैं, पश्चिमी पहनावा को ग्रहण करते जा रहे हैं। इसका कारण ये है कि हमारे सनातनी लोग, हमारे हिंदू भाई बटे हुए हैं, और अपने छोटी छोटी स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार के लिए, अपने अहंकार में कि मैं राजपूत हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं जाट हूं, मैं क्षत्रिय हूं। और जो छोटे हमारे लोग हैं, जो मजदूर है, जो मजलूम है, जो गरीब लोग हैं, जो भुखमरी के कगार पर है, वो लोग भूखे रहकर भगवान का भजन नहीं करेंगे। इसलिए उनको जो सहायता करता, उनके तरफ को मुड़ जाता है, और वो धर्म परिवर्तन लालच में भी कर लेते हैं। जी बताइए। जी स्वामी जी, एक प्रश्न है राजेश जी का। एक ये कहते हैं कि स्वामी जी, विदेशों में भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, लेकिन फिर भी वह धर्म नहीं बदलते हैं। मेरे विचार से कानून बहुत बेकार है। यदि कोई पकड़ा जाता है तो रिश्वत दे के वो छूट जाता है। देखिए अंकुर जी, बिल्कुल राजेश जी का बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर काम जो है रिश्वत दे करके होता है। यहाँ का जो नागरिक है, वो नागरिक अगर एक नंबर में कोई काम करवाने के लिए जाता है तो उनकी चप्पल जूते खींच जाती है, बगैर रिश्वत दिए काम नहीं होते हैं। तो इनका फायदा जो है वो लोग उठा रहे हैं, और हर जगह रिश्वत दे करके ये लोग काम कर रहे हैं। ये मिशनरी वाले भी वहाँ के जो क्षेत्रीय थाना होता है, वहाँ का जो तहसीलदार होते हैं, वहाँ के लोगों से मिलजुल करके ये काम करते हैं। नहीं तो ये खुले प्रचार नहीं कर सकते थे इस तरह से। अगर इस तरह से प्रचार करते तो पुलिस वाले इस पे डंडा खटका देता। लेकिन ये सब मिली भगत से होता है। और किसको कहें, सबके ऊपर जो बैठा हुआ सरकार है, वो सरकार खुद भ्रष्ट है। तो जो भ्रष्ट खुद ही भ्रष्ट है, तो मिशनरी वाले क्या उनको पैसे नहीं दिए होंगे? क्या वहां के नेताओं को पैसे नहीं देते हैं? वो नेता खुद भी कहा हुआ है नेता। तो बाहर के मिशनरी से जो पैसे आते हैं, अब तो पैसे बहुत कम आने लगा है अंकुर जी, नहीं तो बहुत पैसे आते थे। बहुत सारे संस्था था जिसका काम ही था यहाँ कन्वर्ट करने का और हिंदुओं को ईसाई बनाने का। लेकिन मैं हिंदू भाइयों से ये कहता हूं कि ऐसा नौबत क्यों आ रहा है, ऐसा नौबत क्यों आ रहा है कि हमारे गरीब भाई, हमारा ही सनातनी भाई दूसरे उसमें जाकर के मजहब में अपना जो परिवर्तन कर रहे हैं, ऐसा नौबत क्यों आ रहा है? ये गलती हमारे सनातनी भाइयों का है। और जाकर के उनके साथ मिलते नहीं, उनको सहायता नहीं करते। बड़े बड़े बंगला लेकर के बैठे हुए हैं, 2 बच्चे नहीं है उनके, करोड़ों खरबों रुपए की उनके पास संपत्ति है, 2 बच्चे नहीं है। उसे लगता है कि मैं मरूंगा तो मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। अगर उसमें से 1% भी जाकर के वो खर्चा करे इन दलित बस्तियों में, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, वंचितों के लिए, एक भी सनातन भाई न मुसलमान बनेगा न ईसाई बनेगा, ये मेरा दावा है। लेकिन हमारे सनातनी भाइयों को जाति पाति सब भूल करके, सब सनातनियों को जातिवादी भूल करके एकत्रित होना है
अपना भाई समझ के उनका सहयोग करना है और अपने भाई को गले से मिलान लगाना है, तभी ये काम रुकेगी अंकुर जी। वरना नहीं तो चंद लोग अपने बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े महल और बड़े बड़े उद्योगपति ये अय्यासी में पैसा खर्च कर देंगे अंकुर जी। लेकिन जब इसको नंबर आएगा एक दलित को सेवा करने का, एक गरीब को सेवा करने का, एक विस्थापित को घर बसाने का, अभी पाकिस्तान से आए हुए राजस्थान में 7,74,000 विस्थापित हिंदू है जो भील समाज से आदिवासी हैं। आपको पता होगा भगवान राम जब वनवास के लिए गए थे तो जब गंगा पार करने के बाद केवट जी जब उन्हें पार किए थे, उसके बाद में भील जाति का उसका मित्र था, जो भील जाति का मित्र उनको बहुत हेल्प किया था और वहां तक गए थे, रोने लगे थे कि मैं आपके साथ जाऊंगा। वो वही भगवान राम के मित्र है, जिस गुरुकुल में वो पढ़े थे, वही भील जाति के लोग। अगर हम बाद में बात करें तो महाराणा प्रताप जब इन जिहादियों से लड़ रहे थे, विधर्मियों से, तो उस समय घास के रोटी खा करके ये भील समाज के लोग महाराणा प्रताप के साथ उनके विधर्मियों से लड़े थे। लेकिन क्या है, हम लोग अपने अहंकार में चूर हैं, हम लोग अपने अहंकार को नहीं त्याग पा रहे, हम अपने भाइयों का सेवा नहीं कर पा रहे, हम अपने भाइयों का मदद नहीं कर पा रहे। 7,74,000 विस्थापित हिंदू राजस्थान में, जिसमें 3 जिला बता रहा हूं, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, इस 3 जिला में ज्यादा 7,74,000 में से लगभग 2 लाख विस्थापित हिंदू भाई अभी दर बदर में ठोकरे खा रहे हैं। जहां उनको अस्थायी सुविधा नहीं मिली है, वहीं पर 3.5 करोड़ से ज्यादा रोहिंग्या यहां पर घुसपैठिए, जो आप अभी बता रहे थे पैसा दे करके, वो घूस दे करके, घूस और पेठिए, घूस दे करके सारे कागजात बनाते हैं और घूस दे करके यहाँ पर घुसते हैं और उनके आका उनका सारा व्यवस्था करता है, सारे कागजात डॉक्यूमेंट बनाता है। ये हमारे सनातनी भाइयों का बहुत बड़ा कायरता है कि जाति पाति में बांट करके अपने बड़े नकली हवाई अपने शौक को दिखाने के लिए, और ये बड़ा अपने जो है शान और मूंछ में तेल लगाकर चलने के लिए ये देश को बर्बाद कर रहे हैं, सनातनियों को बर्बाद कर रहे हैं। मैं इसमें ईसाई मिशनरी से ज्यादा अपने सनातनियों का दोष देता हूं कि अपने बिछड़े हुए भाई, अपने गरीब, मजलूम, मजदूर, दलित, SC ST, जो भी वनवासी जो भाई हैं, उनका मदद क्यों नहीं करते? आप सरकार के भरोसे क्यों रहते हो कि सरकार आएंगे देंगे? आप अपने अय्यासी में करोड़ों रुपए खर्च करते हो, अगर थोड़े पैसे वहां लगा दोगे तो कौन सी तुम्हारी आफत आ जाएगी? तो मैं अपने सनातनी भाइयों से कहता हूं कि अगर आपने जाति पाति और छोटी नीची छुआछूत के सिस्टम को खत्म नहीं किया तो सनातन में गिने चुने लोग बचोगे, जिसको या तो देश से बाहर भागना पड़ेगा या हिंद महासागर में डूब के मरने की नौबत आएगी। जी अंकुर जी। स्वामी जी, पंजाब में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च बन रहा है, आपको उस बात की जानकारी होगी। बिल्कुल जो खालिस्तान हमेशा से हिंदू विरोधी रहा है, उसने आज तक पंजाब में बन रहे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े चर्च का विरोध नहीं किया है। देखिए, विनाश काल विविध बुद्धि, हमारे गुरु साहबान के भक्त अपने प्राण निछावर कर दिए अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने समाज के लिए और सनातन समाज को बचाने के लिए। इतिहास गवाह है, जितने हमारे गुरु साहिबाओं ने कष्ट झेला है सनातन को बचाने के लिए, जितना अपने राष्ट्र को, अपने देश को बचाने के लिए, अपने मातृभूमि को बचाने के लिए जितना उन्होंने बलिदान दिया है, आज तक इतिहास में किसी ने बलिदान नहीं दिया होगा। लेकिन आज कुछ लोग जो गुरु साहिबान के बताए हुए मार्ग से भटककर जो ये खालिस्तानी शब्द के आप इस्तेमाल कर रहे हैं, खालिस्तान का मतलब क्या होता है, खालसा का मतलब क्या होता है? प्योर शुद्ध खालसा, प्योर शुद्ध, जिसके अंदर में किसी प्रकार के मिलावट ना हो, किसी प्रकार के जो है उसके अंदर में दोष ना हो, बिल्कुल शुद्ध विचारधारा और हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़े, सनातन के लिए लड़ाई लड़े और मानव प्राणी मात्र के लिए लड़ाई लड़े, वो लड़ाई लड़ने वाले लोग होते हैं खालसा। और राज करेगा खालसा, आपने देखा पहले लिखा हुआ था राज करेगा खालसा, तो राज वही खालसा करेगा जो शुद्ध है,
जो गुरु साहिबान के बताए हुए मार्ग पर चल रहा है, जो गुरु साहिबान के अधूरे सपने को पूरा करेगा, वो है खालसा। लेकिन आज खालसा का परिभाषा बदल चुका है। आज चंद लोग मुट्ठी भर खालिस्तान की सेना बना रखा है, और उन्हें जिस हिंदू के लिए, जिस सनातनी के लिए गुरु साहिबान अपने जो है मस्तक कटवा लिए, इतने अत्याचार हुए उनके ऊपर, आज उन्हीं गुरु साहिबान के जो विरोधी ये विधर्मी थे, इन विधर्मी से ये खालिस्तानी अपने हाथ मिला लिए हैं। इसलिए इनका विनाश का कारण है ये। अगर ये चाहता है, सोचता है कि सनातनी खत्म हो जाएगा, हिंदू खत्म हो जाएगा और हम बचे रहेंगे, तो आपको मैं बता देता हूं, जिस दिन हिंदू समाज का लोग खत्म हो जाएगा, उस दिन आपका कोई अस्तित्व नहीं है। आपको मिटाने में विधर्मियों को ज्यादा दिन नहीं लगेगी, बचोगे आप भी नहीं। तो इसलिए जो ये वहां पर जो मस्जिद वो जो बन रहा है, चर्च बन रहा है पंजाब के अंदर, ये सारे बाहरी फंड से बन रहा है, और उसको बाहर के मिशनरी जो है उन्हें पूरा सहयोग कर रहे हैं, और हमारे देश के लोग उनका सहयोग दे रहे हैं। जैसे आप खालिस्तानी कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, वो सारे के सारे लोग जो हिंदुओं का दुश्मन है, जो सनातनियों का दुश्मन है, वो उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। या ये कहें कि उन लोगों को, जो लोग वहां पर विरोध करते हैं, उन लोगों को मिशनरी के पैसे से उन्हें खरीद लिया गया है, तो इसलिए उसकी मुंह बंद हो गई है, उनकी मुंह में दही जम गई है। एक बात और बताना चाहता हूं मैं, अगर ये लोग बहुत सोच नहीं रहे कि तुम्हारी जो उत्पत्ति है वो सनातन में से ही है, सनातन से ही निकले हो, और सनातन के रक्षा के लिए ही सिख धर्म की उत्पत्ति हुई थी, सिख धर्म बने थे। ये सिख धर्म अलग से नहीं है, वो सनातनी है और सनातनी रहेंगे। वो सनातनी है, सनातनी रहेंगे। जैन सनातनी है, सनातनी रहेंगे। बौद्ध सनातनी थे, सनातनी रहेंगे। और इसलिए कहता हूं कि जब लोग अपने मूल तत्व से भटक जाता है, जब अपने जड़ से विमुख हट जाता है, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, तो आज ये लोग, जो कुछ लोग जिसके बुरी तरह से माइंड वॉश कर दिया गया है, और वो ये चाहते हैं कि मैं सनातन को खत्म करूंगा, तो सनातन में वो भी है, सनातन में से निकले 500 साल पहले अभी निकले, और 500 साल से उसके पहले का कोई इतिहास नहीं है। तो इसलिए सनातन को खत्म करने से पहले वो खुद को खत्म कर रहे हैं। जी अंकुश जी, अच्छा स्वामी जी, अब मैं जो हमारा जो आज का जो तीसरा विषय है, मैं उस पर लेकर चलता हूँ। समय काफी हो गया है, 43 मिनट का लगभग समय हो गया है। स्वामी जी, एक वीडियो है, वो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। जितने हमारे भाई देख रहे हैं उन सभी को मैं ये वीडियो सबसे पहले दिखाता हूँ, फिर हम आगे इस पर बात करेंगे। बोल देना, नाम बोल। जाकिर शुरुआत से सुनिए वीडियो को। मैडम, क्या नाम आपका? मेरा नाम अंकुल चौधरी। क्या कर रहा था ये अपने प्राइवेट पार्ट को निकाल के गलत हरकतें कर रहा था। आपको देख के? हाँ, मेरे को देख के। ये वो बंदा, नाम बोल। नाम बोल देना, नाम बोल। जाकिर कहाँ का रहने वाला है? एक मिनट, कहाँ का रहने वाला है? बिहार का। यहाँ दिल्ली में कहाँ रहता है? खजूरी। यहाँ कहाँ पे आया काम करने के लिए? जोर से बोल। विजय बिहार में क्या काम करता है? जूते का ठेकेदार के पास। क्या? ठेकेदार के पास। जोर से बोल ले। जूते का ठेकेदार। ये ठेकेदारी ले रहा फिर तू यहाँ लड़की को देख के प्राइवेट पार्ट अपना बाहर निकाल के ये ठेकेदारी ले रखी तूने पूरी बस में। यहाँ गलत हरकत करेगा। ठेकेदार के पास रहता हूं। पकड़ भाई। मैं डीटीसी मार्शल संदीप चकारा, 596 मेरा भर्ती नंबर, 990 की मेरी ड्यूटी में मैं अपना तैनात था। मैडम ने बताया है कि मेरे को देख के अपना प्राइवेट पार्ट बाहर निकाल के गलत हरकत कर रहा था। मैंने इसको पकड़ा है और अभी पुलिस को फोन करके सूचित कर दिया है, और इसको अब थाने में सौंप दिया जाएगा। स्वामी जी, ये वीडियो हालांकि अभी तत्काल की नहीं है, ये कुछ महीने पहले की वीडियो है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर दोबारा से वायरल हो रही है। इस वीडियो को दिखाने का मेरा मकसद केवल एक है कि लोगों की मानसिकता आप समझिएगा। मेट्रो के अंदर दिल्ली में जितनी जो मेट्रो चलती है, उनमें जो भी लोग इस प्रकार की हरकत करते पकड़े गए हैं, ये सभी इसी मानसिकता वाले लोग हैं। और ये जिस क्षेत्र की बात कर रहा है खजूरी,
और मतलब कह रहा है कि खजूरी में रहता है, बिहार का रहने वाला है, और विजय नगर यानी जो क्राउन नगर के पास, खजूरी के पास जो क्षेत्र पड़ता है उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, विजय नगर, वहां पर ये जूतों की फैक्ट्री में काम करता है। इसने जो हरकत की है बस में, आप ये देखिएगा लफ्जियात का मामला हो या इस प्रकार के मामले हो, आखिरकार इतनी हिम्मत इन लोगों के अंदर आती कहां से है? देखिए अंकुर जी, मैं एक बड़ा स्पष्ट कहता हूं, लोग को बहुत बुरा लगेगा। ऐसे मानसिक विक्षिप्त लोगों का एक ही इलाज है, जैसे ये बस के अंदर में अपने प्राइवेट पार्ट दिखा रहा था, अश्लील हरकत कर रहा था, इनके ये जो हमारी बहना है, कम से कम इन्होंने हिम्मत जुटाकर इनकी शिकायत करने की कोशिश करी। लेकिन मैं हिंदू बेटियों से, बहनों से यह कहना चाहता हूं कि अब वो जमाना खत्म हो गया। अब आपको झांसी की रानी बनना पड़ेगा, मां दुर्गा और काली के रूप धारण करनी पड़ेगी। और ऐसे जिहादियों का, ऐसे मानसिकता के लोगों, विधर्मियों का, मलिश का, इनका जो प्राइवेट पार्ट दिखा रहा था, इनको प्राइवेट पार्ट नीचे से 2 इंची छोटी कर दो। एक ही इलाज है, इनके प्राइवेट पार्ट का नीचे तो 2 इंची छोटा कर दो। ये तो नकली छोटा कर रखा, चमड़ी काट करके उसके 2 इंची छोटा कर दीजिए, मामला खत्म। आप 2-4 के कर दीजिए 2 इंची छोटा। आगे से देखिए, एक भी असली शादी का तो प्राइवेट पार्ट नहीं दिखाएगा। इसका यही इलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। ये जेल में जाएगा, फिर वह सरकार का, हम लोगों से दिया हुआ टैक्स का पैसा से बिरयानी खाएगा, और इनके वकील जाके इसे पागल समझा घोषित करके इनको बेल करवा लेंगे, फिर आके यही हरकत करेगा। इसका एक ही इलाज है ऐसे लोगों का। वो जो पार्ट दिखा रहा था ना, वो बहना को जरूरत चाहिए कि अपने साथ कुछ लेके रखिए हर वक्त, और पटाख से उसको 2 इंची पार्ट को काट दीजिए नीचे से। देखिए अपने आप ही शांति बहाल हो जाएगा। और ऐसे ही करना पड़ेगा। सभी भाइयों को मैं खुल्लम कह रहा हूं, ऐसे मानसिकता के लोगों के साथ ऐसे व्यवहार करना पड़ेगा। जी अंकुर जी। जी अच्छा स्वामी जी, चलिए मैं, हालांकि उस पर हमारा लाइव नहीं है, दिल्ली का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो वीडियो तो अभी हमारे पास नहीं है हमारे सिस्टम में। दिल्ली के सुल्तानपुरी का वीडियो वायरल हो रहा है, और उस पर मैंने वीडियो बनाकर डाला भी है, और आपने इस वीडियो को देखा भी होगा स्वामी जी। उसमें हिंदू लड़की को ये पता है कि जो ये लड़का है ये मुस्लिम है और इसका ये नाम है, उसके बावजूद जब एक बजरंग दल का कार्यकर्ता उसको रोकता है, तो वो हिंदू लड़की ये कहती है कि एक वीडियो वायरल क्या हो गया, तुमने तो सबको एक जैसा मान लिया है। और वो मुस्लिम लड़का उसको गली के अंदर पीटता है, और जब वो बजरंग दल का कार्यकर्ता हिंदू युवक उसको रोकता है, तो ये कहती है कि ये मुझको पीटेगा, तुझको क्या दिक्कत है। अब स्वामी जी मुझे बताइए, आप इसको लफ्ज जिहाद का एंगल से कैसे देखेंगे? क्योंकि उस लड़की को उसकी आइडेंटिटी पहले से पता है। लड़की की उम्र लगभग 15-16 साल है, उस लड़के की उम्र लगभग 30 से 35 साल है। आप ये मानिए, जब उसको उसकी आइडेंटिटी पहले से पता है, और साक्षी हत्याकांड में भी कुछ ऐसे साक्ष्य सामने आए हैं मीडिया रिपोर्ट में, कि साक्षी को पहले से इस बात की जानकारी थी कि साहिल मुस्लिम है, पहले से उसको जानकारी थी। तो आप ये मुझे बताइएगा कि आखिरकार इसमें गलती किसकी है, और इसमें आप दोषी सबसे ज्यादा किसको मानते हैं? क्योंकि साक्षी के साथ जो हुआ उसके बाद खासकर दिल्ली में तो लड़कियों को सचेत हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी एक के बाद एक कई वीडियो सामने आ रही है आजकल, और सभी लड़कियों को पहले से जानकारी है कि ये लड़का मुस्लिम है। और एक विषय पर मैं कल लाइव रखूंगा, एक इंस्टाग्राम पर एक वीडियो मेरे हाथ आई है, जहां पर एक लड़की को एक खुल के ये पता है कि वो मुस्लिम है, और मुस्लिम युवक अपने हाथ में कलावा बांधकर, जो कि उसकी आईडी खान के नाम से है, मतलब मुझे अभी पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, मैं कल आपको उसकी उस पर लाइव में रखूंगा, तब आपको मैं लाइव के दौरान बताऊंगा। तो स्वामी जी, हिंदू लड़कियों को ये पता है कि ये मुस्लिम है, ऐसी आजकल पूरी जानकारी सामने आ रही है, लेकिन उसके बाद भी उदाहरण सामने होते हुए भी समझने के लिए तैयार नहीं है। तो आप दोषी आखिरकार किसको मानोगे? देखिए, एक तो जो सुल्तानपुरी का क्षेत्र है ना, ये पूरा क्षेत्र जो है बिल्कुल नशे का, तस्करी का अड्डा है। दिल्ली पुलिस को पता है, उसके बाद उनको पैसा हफ्ता वसूली आती है। और सबसे बड़ी गलती है
इस बच्ची के, इस बिटिया के, ये तो नासमझ है, ये 15-16 साल की है, अभी उसकी मानसिक स्थिति जो है उतनी परिपक्व नहीं है मानसिक रूप से। इनके माँ बाप का, जिन्होंने अपने बच्चे को संस्कार नहीं दिया, इन माँ बाप की गलती मानता हूं मैं, गार्जियन की गलती मानता हूं कि उन्होंने संस्कार नहीं दिया। अगर वो धर्म की संस्कार दिए होते, अगर 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 सनातन धर्म के मार्ग पर उसको चलते हुए पढ़ाई करवाया होता, तो आज ये नौबत नहीं आती कि वो, जैसे मैंने वीडियो आज देखा था, इस वीडियो में ये देखा था कि वो लड़का जो है गली में उस लड़की को पीट रहा है, तो लड़की को पीटते हुए देख करके वहां पर हिंदू लड़के, बजरंग दल वाले वहां पहुंचे और उनको रोका और उनकी वीडियो बना रहा है। और वो लड़की खुद कह रही है, एक 35 साल का लड़का है वो विधर्मी, और वो कहता है कि मैं पहले बोलता मैं सीबीआई में हूं, फिर बोलता मैं क्राइम ब्रांच में हूं, फिर बोलता है कि मैं क्राइम रिपोर्टर हूं, और इस तरह से धमकी देने की कोशिश करता है। और वो लड़की आके कहती है, जब उन लड़के को पकड़ता है ये लोग, तो लड़की आके कहती है कि तुम्हें क्या मतलब है, मैं तो इनके साथ, ये मुझे अब भी मारेगा तो मारेगा, मुझे मारेगा, तुम्हें क्या मतलब है। इसका मतलब है उस लड़की के माइंड वॉश कर दिया गया है, उनको जादू टोने टोटके, खाने पीने से लेकर जो भी चीज नशेड़ी हो सकता है कि वो लड़की नशे में भी, नशे का आदी बना दिया गया हो। तो मैं सबसे पहले मैं गलती उसके माँ बाप को देता हूं। अगर वो वीडियो उनके माँ बाप तक नहीं पहुंची है तो अंकुर जी पहुंचाइए, और इसको विधर्मियों को उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, उस वीडियो के बेस पर रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, और ना माने तो खुद उसका इलाज करना चाहिए, और इस वीडियो से सीख लेनी चाहिए। और जितने भी हमारे सनातनी बेटियां हैं, जितने भी हमारी बहनें हैं, उन लोगों को इन वीडियो से, इन घटनाओं से सीख लेनी चाहिए, और माँ बाप को भी सीख लेनी चाहिए। जिस तरह से साक्षी 15 दिन से अपने घर से गायब थी, किसी दूसरी महिला के साथ में रह रही थी, ये जो लड़की है, ये बहुत कम उम्र की लड़की है, 15-16 साल की। इनके हो सकता है कि माइंड वॉश कर दिया गया हो, लव जिहाद में इसको पूरी तरह से फंसा लिया हो सकता है इनके वीडियो बना लिया हो। अंकुर जी, ये जो जिहादी है, ये पहले लड़कियों को अपने प्यार में, लव जिहाद में, जाल में फंसाते हैं, फिर इसके वीडियो बना लेते हैं, और वो वीडियो ना किसी को दिखाए, इसे डरा करके उनके साथ गलत काम करते हैं, बाद में वही अंजाम होता जो साक्षी और श्रद्धा के हुआ है। इसलिए हो सकता है कि इनकी वीडियो बना रखी हो, इसलिए उनको जो है ये कहने पर मजबूर हो गई कि हाँ मुझे मार रहा, तुम्हें क्या मतलब है। इनके माँ बाप को शर्म आनी चाहिए, इनके माँ बाप को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि अपनी बेटी को उन्होंने संस्कार नहीं दिया, और संस्कार दिया होता तो इन जिहादियों की, इन विधर्मियों को औकात नहीं है कि किसी हमारी बहन बेटी के हाथ पकड़ ले। इसलिए गलती मैं उनके गार्जियन का भी मानता हूं, जिन्होंने धर्म की शिक्षा नहीं दी, जिन्होंने अपने धर्म शास्त्र के पढ़ाई नहीं करवाए, खाली ये स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करवाया, जिसके कारण से आज उस लड़की की ये मानसिक स्थिति है। जी जी जी। तो स्वामी जी एक कमेंट है कि 70% लड़कियां जानती है कि लड़का मुस्लिम है, लेकिन आजकल फेसबुक ट्विटर के थ्रू अपने आप को एडवांस शो करने के लिए फ्रेंडशिप के चक्कर में लग जाती है। ये राजेश जी कहते हैं कि 70% लड़के को इस बात की जानकारी है, लेकिन फेसबुक ट्विटर, और इसमें मैं ट्विटर को नहीं रखूंगा क्योंकि ट्विटर को आजकल 1% भी लड़कियां प्रयोग नहीं करती है। फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू अपने आप को एडवांस में फ्रेंडशिप के चक्कर में लग जाती है। आप इस बात को जानते होंगे कि इंस्टाग्राम सबसे बड़ा एक हथियार है लव जिहाद का, फेसबुक से ज्यादा इंस्टाग्राम है, और देखिए कोई मतलब ही नहीं है। जी देखिए अंकुर जी, हजारों के संख्या में ऐसी घटना है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह से फ्रेंडशिप करते हैं। फ्रेंडशिप करने के बाद पहले दूर से बात होती है, फिर वीडियो कॉलिंग होती है, फिर नजदीक आते हैं, फिर लव जिहाद में फंसते हैं, फिर 35 टुकड़े होकर के फिर डीप फ्रीज में बंद हो जाता है। ये सबको पता है कि कौवा चले हंस के चाल, अपना चाल भूल गया। ये लोग अपने संस्कार को भूल गए, अपने संस्कृति को भूल गए, अपने धर्म को भूल गए, इसलिए आज इनके साथ में ये घटना हो रहा है। विधर्मियों का तो काम है चंगुल में फंसाना, विधर्मियों का काम है लालच देना, विधर्मियों को काम है कि जाल में फंसा करके वीडियो बनाना। तो इसमें गलती हमारे सनातनी भाई बहनों का भी है ना, हमारे बेटियों की, सनातनी बहनों की भी गलती है ना। तो गलती बच्चे से पहले मैं उसके माँ बाप की गलती देता हूं कि माँ बाप ने अच्छे संस्कार नहीं दिए। और दूसरा नंबर में ये फ्रेंडशिप क्या होता है, फ्रेंडशिप
ये जिहादियों का कोई फ्रेंडशिप नहीं होता है, उसका एक ही काम है, जिहादी मानसिकता। जो ये आसमानी पुस्तक को लिख के गए हैं वो भी बलात्कारी थे और ये भी बलात्कारी हैं। उसका एक ही काम है, सनातनी बेटियों का बलात्कार करना, सनातनी बेटियों का शोषण करना, सनातनी बेटियों को अपने प्रेम जाल में फंसा करके, और गलती से वो अगर निकाह कर ले, उनके साथ शादी कर ले, तो उस लड़की को, उस बच्ची को उनके साथ 8-8 बच्चा पैदा करके मशीन बना दिया। जैसा कि आसमानी किताब में लिखा है कि औरतों को तन ढकने के लिए कपड़ा दो और जिंदा रहने के लिए भोजन दो, उसे जमीन की तरह इस्तेमाल करो, इस तरह। और जितने गई है आज तक, अगर उसके रिकॉर्ड पिछला देखें तो सब सिर पे हाथ लेके रो के, पिट के, छिद के फिर वहां से भाग के आई है कि भैया सनातन धर्म ही बढ़िया था, हम तो गलत जगह जाके फंस गए। लेकिन बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या होता है। तो ये कौवा चले हंस के चाल, अपना चाल भूल गए। इन लोगों के दिमाग में कीड़े घुस गए हैं, इन लोगों के दिमाग में, जो उन्होंने वो जो जिहादी मानसिकता के लोग, इन लोगों को लफ्ज जिहाद का ये माइंड वॉश कर दिया इन लोगों का। इन्हें कोई भी चीज समझ में नहीं आती, जैसे केरला स्टोरी में आपने देखा था। और इनके तरह तरह के ताबीज, टोटके, टोने, जितने भी काम है ये सब करते हैं। जो भी करना हो नशा के आदि लगा देते, ताकि नशे के लिए पैसा नहीं होगा तो हमसे मांगेगा और हमारे जाल में फंसा रहेगा। ये बहुत सारी बातें हैं जिसमें सनातनी भाइयों को, अपने बच्चियों को, अपने बच्चों के पर ध्यान रखना चाहिए। और शुरू से ही जो बच्चे हैं उनको संस्कार देनी चाहिए और धार्मिक शिक्षा जरूर देनी चाहिए। जो धर्म के साथ में शिक्षा होता है उन बच्चों के साथ ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। जो धर्म विहीन है, जो धर्म को पीछे छोड़ करके आगे फ्रेंडशिप और दुनिया भर के नाम करने के चक्कर में, उन सब के साथ यही हाल होता है। इनके लिए उनका गार्जियन जिम्मेदार है। जी स्वामी जी, समय काफी हो गया, लगभग 1 घंटे का समय लाइव को हो गया है, तो मैं लाइव को अब समाप्त करना चाहूंगा। जी, हर हर महादेव। मैं देखो चमड़े का जवान है, सत्य बोलता हूं। किसी बहुत लोगों को बुरा लगता होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, बुरा लगे तो लगे, लेकिन मैं सत्य कह के मानूंगा। मेरा उद्देश्य है, मैं हिंदुओं के खाता हूं, हिंदुओं का दिया हुआ पहनता हूं, सनातनियों के लिए जीता हूं, सनातनियों के लिए मरूंगा, सनातनियों के लिए सत्य बोलता रहूंगा। इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे सनातनी क्या कहे, लेकिन मेरा उद्देश्य है इन लोगों को जगाते रहना। ना जगे तो मेरी कोई गलती नहीं है। मैं सभी सनातनी भाइयों से, बहू बेटियों से, बहनों से, बच्चियों से, भाइयों से, बुजुर्गों से, सभी से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि अगर आपको अपने बच्ची, अपने बेटियों की जान बचानी है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, तो विधर्मियों से नाता तोड़िए और विधर्मियों के जो बिछाए हुए जाल है, षड्यंत्र है, उसके अंदर में ना फंसिए और उनका विरोध करिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी का मार महादेव रक्षा करे, कल्याण करे, सनातन धर्म के मार्ग पर चलने की आपको शक्ति प्रदान करे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो स्वामी जी ने अपनी बातों को रखा, हमने तीनों विषय पर आज बात की। लफ्ज जिहाद पर हमने बात की, दिल्ली में किस प्रकार के कृत्य सामने आ रहे हमने उस पर बात की, ईसाई मिशनरी पर हमने बात की, साथ साथ में नेपाल पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर विधर्मियों की पैठ कैसे जम चुकी है, हमने उस पर बात की। अब आपको इस पर चर्चा करनी है, आपको इस पर सोचना है कि आज से हमारा लाइव आपको कैसा लगा। ठीक है जी, मैं इस पर और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। बस मैं इस लाइव के आखिरी में एक बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान से आए हमारे विस्थापित हिंदू भाइयों के लिए हम एक कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें अभी केवल 20 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। कैंपेन की पूरी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। इस लाइव के समाप्त होने के बाद आप एक बार जाकर उसको चेकआउट, आप उसको चेक इन जरूर कर लीजिएगा, आप उसको एक बार जरूर जाकर देख लीजिएगा। करीब जोधपुर में 130 परिवार है और जैसलमेर में लगभग 110 परिवार है, जिन हमारे सनातनी हिंदू भाइयों के लिए हम ये कैंपेन चला रहे हैं। और आपके सहयोग से इस कैंपेन में अब तक हमें लगभग हमारे कैंपेन की 2% राशि हमें समाप्त हुई है। ऑनलाइन और डायरेक्ट के माध्यम से करीब 2% धनराशि अभी हमें समाप्त हुई है। करीब
98% धनराशि अभी हमें और प्राप्त करनी है, बाकी के बच्चे 20 दिनों के अंदर। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि आप सामने आइए और सहयोग कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में पूरी जानकारी है, आप जाकर देख सकते हैं। और आज ही मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पूरी जानकारी मैंने डाल रखी है। आप एक बार जाकर कम्युनिटी पोस्ट भी चेक कर लीजिएगा। आज आपको वहां पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। बस और मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आज के इस लाइव में स्वामी जी ने और हमने लाइव में सब कुछ कह दिया है, अब कुछ कहने के लिए बचा नहीं। तो आप सभी को राम राम, सभी को वंदे मातरम, सभी को जय श्री राम, सभी को हर हर महादेव जी। अंकुर जी, मैंने फ्रांस की, जी बिल्कुल, आपने जो वीडियो भेजी है मुझे प्राप्त हो गई है और वह वीडियो मैंने देख भी ली है। कल के लाइव में मैं उस वीडियो को दिखाऊंगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप चिंतित ना होइए। तो सभी को राम राम, सभी को हर हर महादेव, सभी को जय श्री राम। प्लीज चेक इट डिस्क्रिप्शन, आप एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन को चेक जरूर कीजिएगा। हमारे विस्थापित हिंदू भाइयों के लिए जो हम ये कैंपेन चला रहे हैं, उसमें अपना सर्वोच्च सहयोग जरूर दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र।